उत्तरकाशी में पिछले 9 दिनों से दिन रात जुटी एजेंसीज आखिर कब तक टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंच पाएंगी और क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। धीरे धीरे सुरंग में फंसे लोगों के परिवार के लोगों का सब्र टूट रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उनके फंसे हुए लोगों को निकालने में ऐसी क्या परेशानी है कि मिशन अब तक अधूरा है। इस रेस्क्यू मिशन में क्या चैलेंजेस हैं, उन सबको समझना जरूरी है। यह मिशन कितना कॉम्प्लेक्स है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। मजदूरों को निकालने के लिए आगे का क्या एक्शन प्लान है, इन बातों को हमारी इस रिपोर्ट से समझिए। सिलक्यारा बारकोट की इस सुरंग के भीतर दिन रात 24 घंटे काम चल रहा है। इस टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए NHIDCL, ONGC, SJVNL, THDC और RVNL जैसी सरकारी कंपनियां अलग अलग प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई हैं। प्लान A, B, C और D पर काम चल रहा है। इनके नाकाम होने पर 5वां और 6ठा ऑप्शन भी तैयार है। पुणे से आई मशीन काम कर रही है। इंदौर से आई मशीन को भी ड्रिलिंग में लगाया गया है। NDRF, SDRF, आर्मी, एयरफोर्स और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी टनल से मजदूरों को निकालने के काम में जुट गया है। मजदूरों को निकालने के लिए DRDO ने रिमोट से चलने वाले रोबोट व्हीकल मंगाए हैं। इसके अलावा माइक्रो ड्रोन्स को भी उत्तरकाशी लाया जा रहा है, जिनको पाइप में डालकर टनल के अंदर भेजा जाएगा। मजदूरों तक खाना और सप्लाई के लिए अलग से एक और पाइप लगाई जा रही है, जो 44 मीटर तक अंदर जा चुकी है। इसके अलावा देसी विदेशी एक्सपर्ट से भी सलाह ली जा रही है और मुश्किल इलाकों में सुरंग बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों से भी मदद मांगी गई है। 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं। उनको खाने पीने का सामान भी भेजा जा रहा है और अंदर फंसे लोगों से बात भी हो रही है। विश्वजीत, अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण बीच में बात करते रहना। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? खाना वाना सब सही मिल रहा है। तो सुबोध कैसा है? और उसका भाई है। 8 दिन बीत चुके हैं और बड़ी बड़ी मशीनें लगी होने के बावजूद मिशन अभी अंजाम तक नहीं पहुंच सका है। इसलिए अंदर फंसे मजदूरों का हौसला कमजोर पड़ रहा है और बाहर इंतजार करते उनके परिजनों का सब्र भी जवाब देने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 8 दिनों से चल रहे अभियान के बावजूद टनल में फंसे मजदूरों को निकाला क्यों नहीं जा सका। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। 8 दिन बाद भी अगर उत्तरकाशी की इस टनल से मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है तो इसके कई कारण हैं, जो टेक्निकल भी हैं, जियोलॉजिकल भी और मिशन अब तक अधूरा रहने के लॉजिस्टिकल रीजन भी हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मजदूर फंसे कहां हैं। आप इस डायग्राम से समझिए कि मजदूर कहां फंसे हैं। लंबी सुरंग बन रही थी, जिसका एक सिरा सिलक्यारा तो दूसरा बालकोट में है। सिलक्यारा के हिस्से का शुरुआती काम पूरा हो चुका है। बालकोट के छोर से भी 1791 मीटर टनल बनकर तैयार है। बीच में कुछ हिस्से थे जहां चट्टान दरक रही थी और उन पर पक्का काम नहीं हुआ था। 12 नवंबर को सिलक्यारा वाले छोर की तरफ सुरंग का एक कच्चा हिस्सा गिर जाने से सुरंग में जाने या निकलने का रास्ता बंद हो गया। करीब 60 मीटर इलाके में मलबा फैला हुआ है, यानी सुरंग से निकलने के दोनों सिरे बंद हैं। मलबे ने रास्ता रोक रखा है और मजदूर 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में फंसे हुए हैं। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर
बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से यहाँ पर कोई जमीन का मूवमेंट नहीं देखा गया था, सब जगह लेटेस्ट फ्रेमवर्क लगा के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस पे फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। 12 नवंबर को सिलक्यारा के छोर की तरफ मलबा गिरा तो उसे हटाने के लिए ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। मौके पर मौजूद छोटी मशीन से काम नहीं बना तो टनल की डिगिंग के लिए बेहद पावरफुल अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई। अमेरिकन ऑगर मशीन खुदाई करने के साथ साथ मलबे को बाहर भी फेंकती जाती है, लेकिन करीब 20 मीटर तक खुदाई के बाद 17 नवंबर को ऑगर मशीन अटक गई, किसी हार्ड रॉक या पाइप से टकरा गई, खुदाई का काम रुक गया। प्रॉब्लम उनकी ये है कि जब वो ऑगर मशीन वर्क कर रही थी तो सॉफ्ट ये था और अचानक उसमें एक संभावना ऐसी है कि कोई मशीन, कोई पाइप जो अंदर गिरा होगा या कोई पत्थर आए या कोई रॉक बदल गया होगा, वो हार्ड लग गया। हार्ड लगने से वो मशीन वर्क नहीं कर रही थी, थोड़ा उसको वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगे। जब हार्ड डाटा लग गया तो मशीन ताकत लगाती है, ताकत लगाती तो वाइब्रेशन बढ़ता है, तो उससे चिंता होने लगी थी। पर अभी उन्होंने उनको कहा कि इस प्रॉब्लम पर अब हमने सोल्यूशन निकाल लिया और मशीन वर्क कर रही है। एक बात आपको एश्योर करना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट ने हमको जिस प्रकार के दिए, अभी जैसे ये पर्वत है या ऐसा इधर है जहाँ सबसे 86 मीटर है, वो कम समय में वहाँ ड्रिलिंग करेंगे ताकि कम में होगा। फिर जो मशीन आई वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करने वाली है, तो वो 40 मीटर तक ड्रिलिंग करेगी, तो उसकी अल्टरनेटिव 40 मीटर के बाद दूसरी मशीन भी हम ला रहे हैं, तो 40 मीटर का ड्रिलिंग चलते तक खत्म होने तक दूसरी मशीन भी आएगी। तो जितने ऑप्शंस है उस पर काम करें। काम रुका तो परिजन और अंदर फंसे मजदूर परेशान हो गए। रेस्क्यू वर्क में लगी एजेंसियों को भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि आखिर अब बचाव अभियान को आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जिस मशीन पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई थी उसको ही रोकना पड़ा था, क्योंकि मशीन चालू रहने से टनल के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचने का डर था। इससे लोग और बुरी तरह ट्रैप हो सकते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह जियोलॉजिकल है। असल में हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वत है। ये पर्वत केवल 4 से 5 करोड़ साल पहले बनने शुरू हुए थे। इस वजह से हिमालय की चट्टानें मुलायम हैं। इनमें मिट्टी की मिलावट है। मुलायम चट्टानें होने की वजह से खुदाई के समय चट्टान दरकने का डर ज्यादा रहता है। इसी वजह से टनल की खुदाई में बहुत सावधानी बरती जा रही है। ट्रांसपोर्ट गडकरी ने कहा कि साउथ के पहाड़ों और हिमालय की बनावट में बहुत अंतर है। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है, बिना ये हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्यायी नाम। तो दक्कन का जो डेक्कन है का पूरा बेसाल्ट है वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजॉरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है और वो एक जगह होकर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये जो ऑगर मशीन है ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 17 नवंबर को जब काम रुका तो रेस्क्यू वर्क में लगी सारी एजेंसियों के अधिकारी इकट्ठा हुए। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डिप्टी मंगेश घिल्डियाल आए। यही नहीं, पीएमओ में एक्स एडवाइजर भास्कर कुलवे को भी बुलाया गया, जिनको ऐसे मिशन का काफी अनुभव है। सारी एजेंसियों ने एक साथ 4 विकल्पों पर काम करने का फैसला किया। प्लान ए के तहत सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 80 मीटर की ड्रिलिंग करके ऊपर से पाइप डाला जाएगा। ये जिम्मेदारी ओएनजीसी को दी गई है। प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर कम ऊंचाई वाले इलाके में ड्रिलिंग की जाएगी। करीब 40 मीटर की खुदाई करके एक और पाइप सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्लान पर SJVN लिमिटेड कंपनी को लगाया गया है। ऊपर जहां से सुरंग में ड्रिलिंग करनी है वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए वहां तक सड़क बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है।
जिससे वहां ड्रिलिंग मशीनें पहुंचाई जा सकें। सभी एजेंसीज वर्टिकल ड्रिलिंग पर सबसे ज्यादा आश्वस्त है और उनके मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग कर कम समय में इन सभी को बाहर निकाल सकता है। इसीलिए हम उस जगह पर पहुंचे हैं जो कि ठीक टनल से 80 से 88 मीटर की ऊंचाई पर है। ये वही मार्किंग है जहां से जो एक्सपर्ट जियोफिजिक्स की टीम अपने साथ सेंसर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लेके आई, उन्होंने तय किया कि ये ठीक वो जगह है जहां से अगर खुदाई करेंगे 80 से 88 मीटर तो डेब्री वाले इलाके को बाईपास करते हुए सीधा जो 41 वर्कर अंदर हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। ये एरो मार्किंग की गई है, पहली एरो मार्किंग, दूसरी एरो मार्किंग, उसके बाद ये तीसरी, चौथी, और वहां पर फ्लैग लगाया गया रेड कलर का ताकि यहां से उसे मार्क किया जा सके। और ये वो स्पेस जनरेट किया गया है जहां से बीआरओ के द्वारा रोड तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद ओएनजीसी इसको वर्टिकल तरीके से इस पे खुदाई शुरू करेगा। टनल में फंसे मजदूरों के लिए सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम तो पहले से ही चल रहा है, जिसके लिए अब इंदौर से एक ज्यादा पावरफुल ऑगर मशीन मंगाई गई है। ये काम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL के जिम्मे है। एक और प्लान यानी प्लान डी पर भी साथ साथ काम चल रहा है। इसके तहत बालकोट वाले छोर से खुदाई का काम किया जाएगा। ये जिम्मेदारी टिहराई हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी THDCL को दी गई है, लेकिन बालकोट की तरफ से 480 मीटर लंबी खुदाई करनी होगी और इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ऑप्शन 1 में रखा गया कि ONGC जो है एक वर्टिकल ड्रिलिंग करे। यहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है, इतनी कैपेबिलिटी ONGC की। तो ONGC अपने आज इसका जियोलॉजी स्टडी कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो मशीन्स वगैरह आइडेंटिफाई करके यहाँ फ्लाई करेंगे मशीन्स को। SJVNL के पास करीब 100 मीटर तक डीप बोर करने की है और उन्होंने काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशंस ऐसे पहले किए हुए हैं। तो वो लोगों का काम, उनके लिए एयर मशीन, उन्होंने मशीन आइडेंटिफाई कर ली। आज उसको पूना से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है और वो शाम तक उनकी मशीन पहुंचनी चाहिए देहरादून और फिर वहां कल सुबह तक देहरादून से बाय ट्रक वहां पहुंचेगी। ये एक ऑप्शन है, एक ये दूसरा ऑप्शन है वर्टिकल का। अब ये जो हमारी 4 इंच की पाइपलाइन है, उसके अलावा उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए, सामान और खाने का बेहतर ढंग से भेजने के लिए यहीं पर एक 6 इंच का पाइपलाइन जिसकी कि लोकल मशीन्स अवेलेबल हैं उस पर काम शुरू कर दिया है। पर इस पहाड़ के ऊपर जाने के लिए सड़क बनानी पड़ेगी। पहाड़ के ऊपर जाने के लिए सड़क बनानी पड़ेगी। सड़क बनाने का काम BRO कर रहा है। कल ही जब ये सुबेरे फैसला हुआ, शाम तक BRO ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 50% के करीब सड़क रात में पूरी कर दी है। उम्मीद है आज शाम तक उनकी सड़क बन जाएगी। उसके बाद ये जो लाइफ लाइन के एडिशनल सपोर्ट के लिए वो काम हम लोग शुरू कर पाएंगे। इसके बाद ये जो इसका टनल का लेफ्ट हैंड है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल बोर करने के लिए RVNL को काम कहा गया और ये लाइफ लाइन सपोर्ट का काम RVNL कर रहे हैं ऊपर। तो ये एक माइक्रो टनलिंग मशीन होती है, उसके थ्रू वो 170 मीटर दूर जगह है, वहां से वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड अनसेफ इलाका था, हम लोगों ने साथ में सारे इंजीनियर्स के बैठ के कहा कि इसके कोई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। तो एक टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला है कि वहां एक कैनोपी क्रिएट कर दी जाए जिससे कि वर्कर सेफ हो जाए। आर्मी के लोग भी वहां पहुंच गए हैं और वो वहां पे एक सेफ पैसेज जो प्रीकास्ट कल्वर्ट्स का होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार वो हो जाएगा और ये कैनोपी बन जाएगी तो उसके बाद हम पाइप लाइन का काम पाइप के थ्रू दोबारा शुरू कर देंगे और वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत रिलेटिवली जल्दी सफल हो सकता है। बट दैट वी आर वर्किंग इन अ वेरी डेंजरस जोन, उतना हमने रियलाइज करना चाहिए। इसीलिए बाकी ऑप्शंस पे हमने साथ के साथ काम शुरू कर दिया। और ये जो 5वां सॉल्यूशन है, ये बिल्कुल एक और श्योर शॉट सॉल्यूशन है। ये वर्टिकल बोरिंग भी रीजनेबली श्योर सॉल्यूशन है। ये तो सिर्फ मिट्टी कट के, पर ये 480 मीटर है तो इसको काटने में टाइम लगता है, तो वो काम THDCL को दे दिया गया। इस प्रकार से 5 डिफरेंट एजेंसीज को काम दे दिया गया। सभी एजेंसीज के जियोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट सब लोग मिलकर एक टीम की तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल क्लियर मंशा भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, हर आदमी ने क्लियर किया है किसी भी कीमत पर मजदूरों की जो प्रेशियस लाइफ है वो बचाई जाए। इसके लिए जो संभव प्रयास है वो हम लोग कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये तकनीकी चुनौतियां तो एक्सपर्ट की समझ में आ रही हैं, लेकिन उन परिजनों का क्या?
जिनके अपने पिछले 8 दिनों से टनल के अंदर फंसे हैं। अंदर फंसे मजदूर 8 दिन से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग में कैद हैं। बाहरी दुनिया से उनका संबंध सिर्फ वॉकी टॉकी का है। इस पूरे हादसे में राहत की बात कहें या फिर खुशकिस्मती की कि टनल तक सामान पहुंचाने के लिए 4 इंच का एक पाइप है, जो इस समय 41 जिंदगियों की लाइफलाइन बना है। ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते हैं 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है, लगातार रोज उनसे बात होती है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने में सिर्फ जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, लॉजिस्टिक्स की भी चुनौतियां हैं, क्योंकि खुदाई का काम भारी भरकम मशीनें करती हैं और इनको बस चुटकी बजाते नहीं पहुंचाया जा सकता। जैसे कि इतनी भारी मशीनों को कैसे उत्तरकाशी तक पहुंचाया जाए, पहाड़ी इलाकों में मशीनों के लिए जगह कैसे बनाई जाए, मशीनों के काम करने के लिए बिजली पानी का इंतजाम कैसे किया जाए। सरकार की तरफ से ये सभी जरूरतें जल्दी से जल्दी पूरी की जा रही हैं।